और करीब 800 जनसभाएं की। इसी का नतीजा था कि यूपी में समाजवादी पार्टी को पहली बार 224 सीटें मिली और 15 मार्च 2012 अखिलेश ने सत्ता संभाली। डिंपल के बिना अखिलेश की जिंदगी का ये सफर अधूरा है। बात उस दौर की है जब अखिलेश सिडनी से इंडिया वापस लौटे। तभी उन्हें एक पहाड़ी लड़की डिंपल यादव से प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो 1999 में दोनों ने शादी कर ली। आज डिंपल और अखिलेश के 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी अदिति और 2 जुड़वा बच्चे अर्जुन और टीना। अखिलेश यूपी का भविष्य है और इस पिछड़े प्रदेश के लोगों की उम्मीद थी। इसी उम्मीद के दम पर उन्होंने अखिलेश को सत्ता सौंपी है। अब अखिलेश जनता की उम्मीद पर खरा उतरना है। समाचार प्लस की तरफ से भी अखिलेश को जन्मदिन की शुभकामनाएं। अमित रावत, समाचार प्लस। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन को बसपा किसी त्योहार से कम नहीं मनाती थी। इतना ही नहीं, मायावती के जन्मदिन को लेकर पिछले 1 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू भी हो जाती थी। लेकिन वहीं प्रदेश के नए युवा मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर इसका बिल्कुल उल्टा ही नजारा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को सादगी से जन्मदिन मनाने का निर्देश दिया है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को बैनर होर्डिंग तक लगाने से मना कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बदले निजाम में अब वजीर का जन्मदिन भी एक बदलाव की वानगी बनेगा। उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार में मुख्यमंत्री का जन्मदिन सियासत और शाह खर्ची की मिसाल बनता था। इस पर चर्चा और सियासत भी लाजमी थी। अब उत्तर प्रदेश में नए मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर एक भी होर्डिंग न लगाने का आदेश दिया है। साथ ही कार्यकर्ताओं से जन्मदिन पर किसी भी तरह का हो हल्ला नहीं करने को भी कहा गया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सभी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। वहीं बधाई देने में बसपा ने भी चुटकी ली और मुख्यमंत्री को बच्चा कहने के बाद ठहाके मारकर हंसना शुरू कर दिया। विशेष रूप से बच्चों को दी जाती है। तो अभी तो हमें यह भी नहीं पता है, सुनिश्चित करेंगे कि है भी कि नहीं। पता करते हैं तो फिर देखेंगे। नहीं तो भाई दीर्घायु की तो शुभकामनाएं सबको जब दिया जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री को देने में क्या परहेज है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सभी विपक्षी दल के नेताओं ने भी अखिलेश की तारीफों के पुल बांधते हुए उन्हें जन्मदिन के मौके पर बधाइयां दी। उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी दीर्घायु की हम कामना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का प्रयास करेंगे। शुभकामनाएं उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन पिछले 5 साल तक पूरे देश में चर्चा में रहा। लेकिन यूपी के लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि अखिलेश यूपी का भविष्य है। इसी उम्मीद के दम पर अखिलेश भैया को सत्ता सौंपी है। एक बार फिर से समाचार प्लस की तरफ से अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अशोक तिवारी, समाचार प्लस, लखनऊ। और इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही। रेत से भरा ट्रक पलट गया है। 4 मजदूरों की मौत की खबर है। काशीपुर बाजपुर मार्ग में हुई है ये दुर्घटना, जहां पर 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रक के नीचे दबने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। काशीपुर बाजपुर रोड पर हुआ है ये हादसा। लखनऊ में रेत से भरा ट्रक पलट गया है और इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 4 मजदूर ट्रक के नीचे दब गए थे, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, रेत से भरा एक ट्रक पलट गया है। ट्रक के नीचे दबने से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। काशीपुर बाजपुर रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां पर रेत से भरा एक ट्रक पलट गया है। और अब बात करते हैं निकाय चुनाव की। यूपी निकाय चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव के तीसरे चरण में 20 जिलों के 147 निकायों के विभिन्न पदों के लिए मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, पंचशील नगर, ज्योतिबा फूले नगर, भीमनगर, शाहजहांपुर,
अलीगढ़, मैनपुरी, जालौन, बांदा, कौशाम्बी, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, मऊ, जौनपुर और मिर्जापुर में जिले के नगरीय निकायों में वोट डाले जा रहे हैं। इन जिलों में अलीगढ़ नगर निगम समेत 45 नगर पालिका परिषद और 101 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से बुंदेलखंड के जालौन और बांदा, साथ ही साथ नक्सल प्रभावित मिर्जापुर जिले के निकायों के लिए जहां सुबह 6:30 बजे से 5:30 बजे तक, शाम के 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे, तो वहीं अन्य जिलों के निकायों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के साथ ही आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध नगर में इस वक्त हम खड़े हैं दादरी में, वोटिंग जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वोटर हैं वो लाइन में लग चुके हैं और भारी तादाद में जो वोटर हैं वोट डालने आ रहे हैं। खास बात यह है कि तो तीसरे चरण के तहत वोटिंग जारी है, निकाय चुनाव हो रहे हैं। तीसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है 20 जिलों में, 1 नगर निगम 45 नगर पालिका के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का वोटिंग चलेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए और इस बीच सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। पिछले 2 चरणों में जो असुविधाएं मतदाताओं को हुई थी, इस बार कोशिश की गई है कि वो तमाम असुविधाएं ना हो। तो भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए। 20 जिलों में आज डाले जा रहे हैं वोट। तीसरे चरण के तहत 20 जिलों के 147 निकायों में मतदान हो रहा है। इनमें 1 नगर निगम और 45 नगर पालिका में वोटिंग की जा रही है। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मतदान हो रहा है। महिला, बूढ़े और जवान सभी पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए। 6 तस्वीर आप देख सकते हैं, बांदा, रायबरेली, सुल्तानपुर, नोएडा, जालौन और महराजगंज, ये वो जिले हैं जहां पर मतदान आज हो रहा है। कुल 20 जिलों में हो रहा है मतदान। 147 निकाय हैं जिनके विभिन्न पदों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है मतदान और हालांकि सुबह 9 बजे तक की बात की जाए तो कुल मतदान 6 से 7% ही हुआ था। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लिहाजा लोग धीरे धीरे घरों से निकल रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वोटिंग परसेंटेज तीसरे चरण के तहत बढ़ सकता है। 20 जिलों में हो रहा है मतदान। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। सुरक्षा बल चाक चौबंद किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि तमाम व्यवस्था बनी रहे। मतदान केंद्रों पर भी खास इंतजाम किए गए हैं ताकि वोटरों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हालांकि लंबी लंबी कतारें अब लगनी शुरू हो गई हैं मतदान के लिए। और आइए बांदा की ओर रुख करते हैं जहां से हमारे संवाददाता शाबिर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शाबिर, यहां की अगर बात की जाए बांदा की, यहां पर कितनी तादाद में वोटर फिलहाल नजर आ रहे हैं आपको? शाबिर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? एक बार फिर बताइए जरा। शाबिर, यहां पर कुल कितने फीसदी मतदान अभी तक हो चुका है? अभी यहाँ ज्यादा 15 से 20% मतदान हो चुका है जी। लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है मतदान को लेकर? लोग जागरूक हो चुके हैं और घरों से निकल के वोट डालने के लिए भारी संख्या में लोग बाग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है अगर बांदा की बात की जाए? व्यवस्था में पुलिस को जैसे सूचना मिलती है हर जगह सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। कहीं भी पुलिस बवाल होने से पहले उनको रोकने का प्रयास कर रही है पूरी तरह। शाबिर, चोरी छुपे वोटरों को लुभाने की कोशिश भी होती है, क्या उसके लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं इस बार? जी, चोरी छुपे जिस तरह से प्रत्याशी वोटरों को लुभाने की कोशिश करते हैं, इन तमाम चीजों पर रोक लगाने के लिए चप्पे चप्पे पर नजर बनी रहे, उसके लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? हाँ बिल्कुल, पुलिस ने पूरे इंतजाम किए हुए कि कहीं भी ऐसा ना होने पाए कि वोटरों को लुभाया जा सके। बांदा में फिलहाल जो कतारें लगी हुई हैं वोटरों की, उसको देखकर क्या लगता है यहाँ पर
धीरे धीरे क्या मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है फिलहाल आपको? जी जी जी, शाम तक मतदान प्रतिशत काफी हद तक बढ़ जाएगा। ये तो अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तक जब 11-12 बज रहे हैं, अभी तक हो चुका है 15-20% मतदान। तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि शाम तक मतदान बढ़ने की उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाबिर की तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो बांदा की अगर बात की जाए, यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं। फिलहाल 15% तक मतदान हो चुका है, लेकिन फिलहाल जो लोगों में उत्साह नजर आ रहा है उसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदान फीसदी यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। और अब बात दूसरे जिलों की भी अगर की जाए तो दूसरे जिलों में भी लोग भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे तादाद भी बढ़ती जाएगी लोगों की। फिलहाल 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। बांदा, रायबरेली, सुल्तानपुर, नोएडा, जालौन और महराजगंज की अलग अलग जगहों पर आप देख रहे हैं लोग किस तरह से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। पुलिस बल की तैनाती भी इस बीच की गई है ताकि कोई हिंसक घटना ना हो सके। और अब जालौन के बोहदपुरा में किसान ने खुदकुशी कर ली। दरअसल 55 साल के किसान लाखन सिंह पर 2 लाख रुपए का कर्जा था। इसके चलते वो परेशान रहा करता था। इस बार भीषण आंधी से उसकी सारी फसल चौपट हो गई। जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था वो लगातार उस पर पैसे लौटाने का दबाव बना रहे थे। इन सभी बातों से परेशान होकर उसने सल्फास की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। एसडीएम ने पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैटली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक गई। फर्स्ट बेबी नेम ली, पर बच्चों का नाम रख ली सेकंड बेबी नेम लिया कुचली और लवली। थर्ड बेबी नेम ली मदरली को आया गुस्सा और वो वहां से कट ली। मैडम कट ली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स, रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आखिरकार यूपी की अखिलेश सरकार ने करोड़ों की चीनी मिल घोटाले की जांच करवाने का मन बना लिया है। सदन में माया सरकार के कार्यकाल में बेची गई चीनी मिलों को लेकर चर्चा के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव ने सदन को बताया कि प्रदेश में अब कोई चीनी मिल नहीं बेची जाएगी और जो मिलें बेची गई हैं उनकी भी जांच कराई जाएगी। माया सरकार के कार्यकाल में चीनी मिलों को कौड़ियों के भाव बेचने के मामले में राज्य सरकार ने एक बार फिर से यू टर्न लिया है। चीनी मिलों की बिक्री को लेकर सदन में चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि न सिर्फ मायावती के कार्यकाल में बेची गई चीनी मिलों की जांच करवाई जाएगी, बल्कि आने वाले दिनों में कोई भी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में नहीं बेची जाएगी। इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाने वाले समाजवादी पार्टी विधायक रविदास महलोत्रा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। सरकार ने कहा अतिशीघ्र जांच जो है वो कराई जाएगी। मुझे विश्वास है कि सरकार जांच कराएगी और जांच में जो लोग इसके दोषी हैं, ये जनता गाड़ी कमाई का रुपया था जो लूट में हुई है, जांच होगी और जो लोग दोषी लोग हैं वो जेल के पीछे जाएंगे। ये हम लोगों हमारा ये जो है वो मांग है, प्रयास है। और जो चीनी मिलें हैं जो कम दाम बेची गई हैं वो पैसा सरकार खजाने में आना चाहिए।
वहीं बीजेपी का कहना है कि इस मामले में पहले से ही जांच चल रही है, अलग से किसी भी तरह की कोई जांच करवाने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। किया है, नुकसान पहुंचाया है, उन सबके विस्तार से डिटेल सीएजी की रिपोर्ट में आ गए हैं और सीएजी एक संवैधानिक संस्था है, उससे बड़ी कोई जांच एजेंसी संभव है नहीं। सीएजी की जांच के आधार पर केंद्र के कितने मंत्री जेल में हैं, तो कोई और जांच नहीं हुई, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही वो जेल में है।